हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th और बायोलॉजी में बेटा हम लोग यूनिट 3 का आज 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या नाम है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वॉलफेयर। मतलब अपने आसपास जो भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं उसके बारे में। अच्छा, तुम्हें पता है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे हाथ में, हमारे पैर में, हमारे जूते चप्पल में, सर में, नाक में, कान में, हर जगह तमाम तरीके के माइक्रोब्स हैं। तमाम तरीके के माइक्रोब्स हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे वायरस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है? माइक्रोब्स हैं। अब ये माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो अनयूज़फुल हो रहे हैं। अच्छा, एक बात सुनो, तुमने वायरस के बारे में पढ़ा है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है, वायरस के बारे में पढ़ा है। एक नया शब्द है प्रियॉन्स, के बारे में आपने नहीं सुना होगा। प्रियॉन्स भी एक माइक्रोब्स है। और प्रियॉन्स क्या होता है? प्रोटीन विदाउट जेनेटिक मटेरियल, विदाउट जेनेटिक मटेरियल। मतलब क्या है? इसमें प्रोटीन का कवर होता है और जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। मतलब जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए नहीं होता है। ये प्रोटीन का ये पार्ट, प्रोटीन का पार्ट है। ये प्रोटीन का पार्ट तमाम तरीके की डिजीज़ कॉज करता है। इसको बोलते हैं प्रियॉन्स। तो ऐसा नहीं है कि सभी माइक्रोब्स हमारे लिए अनहेल्दी हों, अनयूज़फुल हों। बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो हमारे लिए यूज़फुल भी हैं। क्या हैं? यूज़फुल भी हैं। जैसे हम लोग बात करें, सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड, मतलब घरों में यूज़ में आने वाले माइक्रोब्स। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो घरों के कामकाज में यूज़ में आते हैं। तो बोलेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। जैसे सबसे पहले बात करें, एक फेमस माइक्रोब्स है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस आपका क्या है? लैक्टो एसिडिक बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है जो कि मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। और जब ये मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है तो उसमें आपके विटामिन B12 रिचमेंट कर देता है। इसको क्या कर देता है? विटामिन B12 का अमाउंट इसमें बढ़ा देता है। तो अगर एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, जो आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, जिसका काम होता है मिल्क को कर्ड में चेंज करना। और जब मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है तो उसमें विटामिन B12 का कंटेंट बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा है डफ। डफ क्या होता है? डफ का यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इडली एंड डोसा। इडली और डोसा जो बनाए जाते हैं वो डफ से बनाए जाते हैं। डफ होता क्या है? चावल नहीं होता, चावल को पीस के उसमें सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ईस्ट होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसी इसमें यूज़ किया जाता है। डफ में डाला जाता है क्या? सैक्रोमाइसिस सर्विसी डफ में डाला जाता है, जिससे कि उसमें CO2 के बुलबुले उठते हैं और इसका यूज करते हैं इडली और डोसा बनाने में। तो इडली और डोसा बनाने में किसका यूज है? सैक्रोमाइसिस सर्विसी। ठीक है। इसके बाद आपका है कुछ एक होता है, अच्छा, सैक्रोमाइसिस सर्विसी का एक और यूज है जो इसको बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस को बोलते हैं वैक्रीज ईस्ट। क्या बोलते हैं? वैक्रीज ईस्ट। क्यों इसको वैक्रीज ईस्ट बोलते हैं? एक्चुअली जो वैक्री, बिस्किट, ब्रेड वगैरह ये सब आते हैं ना, वैक्री ईस्ट, वो भी आपके ईस्ट से ही उनमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस कराई जाती है। और ईस्ट से जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस कराई जाती है तो आपका इडली और डोसा बनता है। और जब मैदा में यही फर्मेंटेशन कराई जाती है
तो आपका ब्रेड वगैरह बनता है, ये सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। अच्छा, एक फेमस आपको एक अच्छी चीज़ बताते हैं। आपने देखा होगा कि जो साउथ इंडिया है, जरा इसको नोट करो एक सेकंड पहले, फिर इसको अच्छे से बताते हैं। नोट करो इसको, चलिए हो गया नोट। देखो क्या है कि साउथ इंडिया में जो पाम, उसके क्या बोलते हैं वो, नारियल के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, नारियल के बड़े बड़े पेड़ों में, नारियल के बड़े बड़े पेड़ों में एक वो मटकी, मिट्टी की बनी हुई मटकी लटका देते हैं और उसको बहुत दिनों तक रखा रहने देते हैं। इससे एक ड्रिंक बन के तैयार होती है जिसको बोलते हैं तौड़ी। क्या बोलते हैं? तौड़ी, तौड़ी बोलते हैं। और तौड़ी का यूज, इसमें माइक्रोब्स वगैरह कुछ डाले जाते हैं, ईस्ट वगैरह ये सब चीज़ें डाली जाती हैं। इस तौड़ी का यूज साउथ इंडिया में पीने में किया जाता है। एक्चुअली ये बहुत ठंडी भी होती है, एक तो ठंडी होती है, दूसरी इससे हल्का वो नशा नहीं बोलते, एक तरीके से नशा टाइप का भी होता है। तो कुछ माइक्रोब्स का यूज साउथ इंडिया में तौड़ी बनाने में किया जाता है, ठीक है। तौड़ी कैसे बनाई जाती है? पाम का जो पेड़ होता है, पाम के पेड़ में ऊपर मिट्टी का एक घड़ा लटका दिया जाता है, उसमें मटेरियल भर दिया जाता है और उसमें माइक्रोब्स डाल दिए जाते हैं, जिससे आपका फॉर्मेशन हो जाता है तौड़ी का, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा माइक्रोब्स का घरों में अगर यूज़ करो तो चीज़ नहीं होता, चीज़ जानते हो, पनीर, चीज़ बनाने में भी यूज़ किया जाता है। चीज़ आपकी दो तरीके की चीज़ होती है, एक रोटीफर्ड चीज़ और एक स्विस चीज़। कौन सी चीज़? एक रॉक्यूफर्ड चीज़ और एक स्विस चीज़। एक होती है स्विस चीज़ और एक होती है रॉक्यूफर्ड चीज़। रॉक्यूफर्ड चीज़, जो स्विस चीज़ है ये आपके बैक्टीरिया से बनती है और ये आपके फंगी से बनती है। किससे बनती है? फंगी से बनती है। स्विस चीज़ किससे बनती है? बैक्टीरिया से, प्रोपोनोरियम बैक्टीरियम ऐसी कुछ करके होता है। स्विस चीज़ बैक्टीरिया से बनती है और रॉक्यूफर्ड चीज़ किससे बनती है? फंगी से बनती है। तो इस तरीके से बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो हाउस होल्ड प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं। दूध से दही बनाने में, इडली डोसा बनाने में, ब्रेड वगैरह बनाने में, ताड़ी बनाने में, चीज़ वगैरह बनाने में, इन सब में यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इसको नोट करो। माइक्रोब्स इन, अभी तक तो घर में यूज़ हो गया, अब माइक्रोब्स का यूज है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। एक प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन, एक प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस में आपके ईस्ट वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं। और होता क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में ग्लूकोज जो होता है वो आपका अल्कोहल में चेंज हो जाता है और CO2 गैस निकलती है। अच्छा, अगर बात करो माइक्रोब्स इन ह्यूमन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, तो सबसे पहले बात करेंगे इन अल्कोहल फॉर्मेशन या बी एवरेज। बी एवरेज मतलब समझते क्या होता है? दारू वगैरह जिसमें आती है, जिसमें अल्कोहल आता है, ठीक है। बी इन फर्मेंटेशन इन बी वरेज, बी एवरेज में मतलब कि जिसमें आपके दारू वगैरह का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, तो इन बी एवरेज में कौन सा माइक्रोब्स यूज किया जाता है? वही ईस्ट यूज किया जाता है, सैक्रोबाइसिस सर्विसिंग। और दो तरीके से अल्कोहल बनाया जाता है, एक विथ डिस्टिलेशन, एक विथ डिस्टिलेशन और एक विदाउट डिस्टिलेशन। एक विथ डिस्टिलेशन और एक विदाउट डिस्टिलेशन। विथ डिस्टिलेशन जब बनाया जाता है जब अल्कोहल परसेंटेज ज़्यादा हो, अल्कोहल परसेंटेज मोर हो। और विदाउट डिस्टिलेशन जब बनाया जाता है जब अल्कोहल परसेंटेज लेस हो, कम हो। विथ डिस्टिलेशन बनाई जाती है कौन कौन सी? विस्की, ब्रांडी और रम। और विदाउट डिस्टिलेशन बनाई जाती हैं बियर और वाइन। ऐसा क्यों होता है कि ये विदाउट डिस्टिलेशन और ये विद डिस्टिलेशन?
एक्चुअली में जो बियर होती है, बियर में अल्कोहल का परसेंटेज डिपेंड करता है, मोस्टली आपका 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 8% BYB होता है। सुनो, ये जो ईस्ट है जो अल्कोहल बनाने में हेल्प कर रहा है, बिवरेज इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है, ये ईस्ट आपका कब तक सर्वाइव कर पाता है? जब तक अल्कोहल का परसेंटेज 13 से 14% से कम होता है, 13-14% से कम होता है किसी भी चीज़ में अल्कोहल का परसेंट 13-14% से कम होता है, तब तक तो आपका ईस्ट सर्वाइव करता है। जैसे ही इस लेवल से अल्कोहल का परसेंटेज निकल जाता है, ईस्ट बनना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईस्ट की हेल्प से बियर और वाइन जिनमें अल्कोहल का परसेंटेज कम होता है इनको तो बना सकते हैं, लेकिन विस्की, ब्रांडी और रम जिसमें अल्कोहल का परसेंट 43% के लमसम होता है, इसको कैसे बनाएंगे? तो इसका कराते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कैसे? उससे अल्कोहल का परसेंटेज धीमे धीमे करके बढ़ाते हैं। तो ये बनाई जाती है विद डिस्टिलेशन और ये विदाउट डिस्टिलेशन। तो ये माइक्रोब्स का यूज हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, वो भी किसमें? इन बिवरेज में, बाय द फर्मेंटेशन फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, तो आज ये हो गया। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे माइक्रोब्स का यूज एंटीबायोटिक बनाने में कैसे करते हैं, और बहुत सारे यूज हैं माइक्रोब्स का। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो। ओके, थैंक यू आज के लिए।